हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कोचिया और हम आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन। और इस थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट को हम बहुत ही इन डेप्थ में समझेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ मशीन के जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लेते हैं। जब हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फिर हम जो भी और फर्दर कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आते हैं जो भी हमारा किसका है, थ्योरी ऑफ मशीन। ठीक है, मशीन बेसिकली क्या होती है, मशीन के अंदर मैकेनिज्म होती है और जो मैकेनिज्म बनी होती है वो किससे बनी होती है, वो लिंक से बनी होती है, चेन से बनी होती है। चेन किनसे बनी होती है, चेन लिंक से बनी होती है। और चेन और लिंक में क्या रिलेशन होता है, पेयर का रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो फाइनली हमारी जो मैकेनिज्म है इसकी हम पूरी थ्योरी पे जाएंगे और पूरी थ्योरी से लेकर के पूरा एनालिसिस करेंगे कैसे हमारे एक एक पेयर एक एक लिंक आपस में कनेक्टेड होता है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, कितनी टाइप की लिंक होती है, कितने टाइप के पेयर होते हैं और इन पेयर का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए हम इन डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, लिंक आता है। लिंक क्या होती है, लिंक होती है रेसिस्टेंस बॉडी होती है। दो चीजें याद रखना है, एक रेसिस्टेंट बॉडी होती है और आपस में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। बस दो चीजें हमें याद रखना है। हम उन्हीं दोनों को लिंक बोलेंगे जब आपस में रिलेटिव मोशन हो और रेसिस्टेंट बॉडी हो। यही पेयर का है। पेयर में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए। दो लिंक आपस में कनेक्टेड है, कनेक्टिंग लिंक क्या होंगी, कनेक्टिंग लिंक क्या कहलाएंगी, पेयर कहलाएंगी। इफ एंड ओनली इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम और वे आपस में क्या होना चाहिए, इंडिविजुअली रेसिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। दैट्स द कंडीशन ऑफ द पेयर। ठीक है, लिंक हो गया हमारा, पेयर हो गया। फिर चेन, चेन क्या होता है, जब पेयर आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं। चेन कब बनाएंगे, जब लास्ट लिंक कनेक्टेड टू द फर्स्ट लिंक। ठीक है, हम एक घेरा बना लेते हैं ना कभी कभी, एक दूसरे से पकड़ के, हाथ पकड़ करके। सेम समझो कि एक बंदा जो है वो लिंक है, तो ऐसी बहुत सारी लिंक आपस में मिलकर के एक आपस में जुड़ गई है, तो वो क्या बन गई, हमारी लिंक आपस में मिलकर के क्या बन गई, चेन। जो हम गले में चेन पहनते हैं उस टाइप समझो कि जब हमारी एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, चार लिंक, ऐसी सब आपस में मिलकर के मिल गई और जो फर्स्ट लिंक है उससे लास्ट लिंक हमारी मिल गई है, तो हमारी क्या कहलाएगी, वो चेन। ठीक है, लिंक आपस में मिलकर चेन बन गई। जब हमारी चेन बन गई, चेन अगर हमारी कांस्टेंट मोशन में है ना, कांस्टेंट मोशन में है तो क्या होगा, कांस्टेंट मोशन में है तो चेन में हम किसी एक लिंक को फिक्स कर देंगे। जब हम एक लिंक को फिक्स कर देंगे तो एक लिंक को फिक्स करने के बाद में जो हमारी चेन होगी वो क्या कहलाएगी, मैकेनिज्म हो जाएगी। मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा एक रिलेटिव डायरेक्शन में हमारा डिजायर्ड इनपुट पे, एक इनपुट पे हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलता है, वो हमारी क्या कहलाती है, मैकेनिज्म। डिजायर्ड आउटपुट हमें मिलेगा तभी तो हमारा होगा, डिजायर्ड हमें आउटपुट मिलना चाहिए किस पे, इनपुट देने पे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैकेनिज्म कहलाएगा। अब जब हमने मैकेनिज्म बना लिया तब क्या होगा, मैकेनिज्म या नंबर ऑफ मैकेनिज्म आपस में मिलकर क्या बना देगी, हमारी मशीन बना देगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मशीन बोलेंगे। और इन्हीं सभी का एनालिसिस हम किसमें करेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन है। पहले तो हम एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि कैसे कैसे होगा, फिर हम इन थ्योरी ऑफ मशीन में डिफरेंट मशीन के बारे में और उनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और उनमें क्या रिलेशन है, कैसे कैसे इनकी डेरिवेशंस आते हैं, उन सभी के बारे में हम बहुत इन डेप्थ बात करेंगे। ठीक है, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा वो सब इन डेप्थ हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए, लिंक की हमने बात कर ली, लिंक में केवल रेजिस्टेंस और रिलेटिव मोशन होना चाहिए। पेयर में हमने बात कर ली, लिंक और पेयर में क्या रिलेशन होता है उसकी बात करते हैं हम। चलिए, जो हमारे पेयर होते हैं ना, पेयर को पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। पेयर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले पेयर होते हैं रिलेटिव मोशन के बेसिस पे, आपस में रिलेटिव मोशन कैसी है, फिर कांटेक्ट के बेसिस पे, फिर क्लोजर के बेसिस पे। ठीक है, अभी हम एक बार समझते हैं कैसे कैसे बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, रिलेटिव मोशन, जैसे दो लिंक है, एक लिंक है, आपस में क्या है, ए भी रोटेट कर सकती है, ए भी रोटेट कर सकती है इस पॉइंट के अराउंड में, तो क्या हो जाएगा, वो क्या आएगा, रिवॉल्यूट पेयर या पिन पेयर। ठीक है, पिन जॉइंट। सेकंड, अगर आपस में जो मोशन है वो स्लाइडिंग टाइप की है, वो कैसी है, स्लाइडिंग टाइप की है। जैसे हमारा पिस्टन सिलेंडर कैसी मोशन है, आपस में रिलेटिव मोशन है बट स्लाइडिंग मोशन है। ठीक है। थर्ड, रोलिंग मोशन, जो हमारा कार का पहिया रहता है और सड़क रहती है, आपस में कैसी मोशन है, रोलिंग मोशन है। ठीक है। फोर्थ, स्फेरिकल, जो हमारी गियर शाफ्ट रहती है, गियर शाफ्ट में जो गियर शाफ्ट जहां पर मूव करती है जिस पॉइंट पर, उसमें क्या रहता है, स्फेरिकल पेयर रहता है, वहां पर एक स्फीयर रहता है। ठीक है।
रिवॉल्यूट हो गया, स्लाइडिंग हो गया, रोलिंग हो गया, स्फेरिकल हो गया। सबसे पांचवा जो है वो हमारा क्या, स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर में क्या होगा, स्क्रू तो हम जानते हैं स्क्रू क्या होता है, जैसे हमारा ये स्क्रू है ना, ये क्या स्क्रू है ना, ये क्या हो रहा है, इसमें रोलिंग मोशन हो रही है, साथ साथ में ट्रांसलेशन मोशन हो रही है। मतलब मीन्स हम अगर इसको बाहर साइड में घुमाएंगे तो क्या होगा, ये बाहर भी आ रही है और साथ में रोटेट भी कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन। क्लियर, स्क्रू पेयर हो गया हमारा। ये सभी कैसे भी होगा, रिलेटिव मोशन के बेसिस पे, कांटेक्ट के बेसिस पे। कांटेक्ट के बेसिस पे हमारे दो तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा हो गया, लोअर पेयर, हायर पेयर और फिर रैपिंग पेयर या रैपिंग पेयर, जो भी बोलना चाहो, ठीक है। कांटेक्ट पेयर आपस में सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा पेयर के बीच में, ठीक है। हायर पेयर आपस में पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होगा टायर और सड़क के बीच में, ठीक है। फिर एक कौन सा होगा, रैपिंग पेयर। रैपिंग पेयर में क्या होगा, जो भी हमारी बेल्ट ड्राइव्स हैं, रोप ड्राइव्स हैं, वो हमारी किस में आएंगी, रैपिंग पेयर में आएंगी। अब फिर हम किसी बात करते हैं क्लोजर की बात। क्लोजर कौन से होते हैं, सेल्फ क्लोजर और फोर्स क्लोजर, ठीक है। सेल्फ क्लोजर मतलब खुद से ही आपस में मोशन हो रही है, या फोर्स क्लोजर जिसमें हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ रही है और उससे दोनों के बीच में आपस में कॉन्टेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये पेयर्स की हमने बात कर ली है। क्लियर, अब ये तो हमने पेयर का डिवीजन देख लिया, पेयर कितने टाइप के होते हैं, लिंक के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं लिंक और पेयर में रिलेशन, ठीक है। लिंक और पेयर में रिलेशन की बात करते हैं। हर कहीं ना कहीं रिलेशन तो होता ही है, ठीक है, लिंक में और पेयर में, ठीक है। तो J प्लस H/2 इज इक्वल टू 3/2 L-2, ये हमारा किसके लिए रिलेशन है, लिंक के लिए और पेयर के लिए। J कौन सा पेयर है, लोअर पेयर। लोअर पेयर मींस जिसमें सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट होगा। हायर पेयर जिसमें लाइन और पॉइंट कांटेक्ट होगा। लिंक जितनी भी एक लिंक में या जितनी भी आपस में एक चेन में जितनी भी लिंक है उनको काउंट करके हमारा क्या बनेगा, लिंक L आएंगी -2, ठीक है। अगर हमारा एक क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है मींस क्या है, वो लिंक जो भी चेन है वो क्या है, वो चेन क्या है, मैकेनिज्म है ना। उसमें क्या है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मींस उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो भी है वो आपस में रिलेटिव मोशन जो हो रहा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दो, हम अगर मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, और हमने इसको ट्राइंगल का ए वाला पॉइंट हमने ए वाली लाइन फिक्स कर ली। अब मैं इसको घुमा सकता हूं क्या, नहीं घुमा पाऊंगा, बिल्कुल नहीं घुमा पाऊंगा, क्योंकि वो फिक्स हो गई है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी। अगर एक ऐसी बॉडी रेजिस्टेंट बॉडी है, ठीक है, अगर यहां पर देखो, अगर मैंने एक ले लिया, एक ले लिया, एक ले लिया और ये ले लिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो ए भी घूमेगी, है ना, ये भी घूमेगी, लेकिन इसको मैं अगर इस तरफ घुमाऊंगा तो ये इस तरफ भी घूमेगी, उस तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हम तीसरी बात कर लेते हैं। मान लिया ये हमारी लिंक है, एक हमारी ये 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 लिंक है। मैंने इसको इस तरफ घुमाया, है ना। अब हो सकता है ए वाली लिंक इस तरफ मूव करेगी, है ना। मान ली ए वाली लिंक अगर इस तरफ मूव की तो ए वाली लिंक इस तरफ आ जाएगी, लेकिन अगर ए वाली लिंक नीचे तरफ मूव की तो ए वाली लिंक इस तरफ आएगी, ठीक है। तो इस वाली लिंक का मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, इस वाली लिंक का मूवमेंट भी कुछ भी हो सकता है, इसका भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी इस कंडीशन में इसमें तो मोशन हो गई नहीं, ठीक है, तो ये कैसी हो गई, इसमें कोई मोशन नहीं है, इसमें एक ही मोशन है, तो उसके कौन सी हो जाएगी, कांस्टेंट मोशन हो जाएगी। इस वाले में क्या हो जाएगी, एक मोशन नहीं, एक से ज्यादा मोशन है, तो क्या हो जाएगी, ये इनकांस्टेंट मोशन हो जाएगी, ठीक है। तो जो हमारी मोशंस रहती हैं आपस में रिलेटिव लिंक के बीच में, वो कैसी होती है, एक तो हमारी कांस्टेंट मोशन होगी, या एक ही मोशन हो रही है केवल, है ना, एक फिक्स डायरेक्शन में मोशन होगी। और जो मोशन होगी उसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक तो हमारा सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन और दूसरा होता है कंप्लीटली कांस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली मींस आपस में रिलेटिव मोशन है तो, लेकिन हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है, मान लिया स्प्रिंग का फोर्स लगा करके बनाना पड़ रहा है, या हमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है किसी भी कंडीशन से, तब हमारी मोशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में मोशन हमारा मिल रहा है हमें, ठीक है। कंप्लीटली के केस में हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, और लेकिन हमें तब भी एक ही डायरेक्शन में मोशन मिल रहा है। वो कौन सी मोशन हो गई, कांस्टेंट और कंप्लीटली मोशन। फिर इनकांस्टेंट जिसमें एक से अधिक डायरेक्शन में मोशन मिल जा रही है। अब हम एक इसको घुमा रहे हैं तो ये ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ये भी ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, ये भी इधर जा सकती है, इधर जा सकती है, तो इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स है क्या, नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला इक्वेशन ये किसके लिए है, ये केवल इसके लिए है जिसमें मैकेनिज्म है, ठीक है।
चलिए अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसी की बात करते हैं। तो इसमें अगर इस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल में कितनी पेयर है, एक रिवॉल्यूट पेयर, दूसरा रिवॉल्यूट पेयर, तीसरा और चौथा। जे इज इक्वल टू कितना हो गया, जे इज इक्वल टू 4 हो गया। हायर पेयर है क्या इसमें, कोई नहीं है, पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट वाला कोई नहीं है, तो इसको हम एच बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। और एन लिंक, लिंक कितनी है, एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, चार लिंक, चार लिंक हो गया। तो हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, इस तरफ का LHS क्या हो जाएगा, J4H बराबर 0, इस तरफ का क्या हो जाएगा, LHS होता है, RHS, RHS बराबर क्या हो जाएगा 3/2, L की वैल्यू 4 - 2 कितना हो जाएगा 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। LHS और RHS दोनों बराबर हो गई, मीन्स जो भी मैकेनिज्म है वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी। ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम कैसे याद करें, तो उसको हम सिंपल तरीके से समझते हैं। हम हायर पेयर को 0 मान करके चले तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू 3/2 L - 2, मीन्स अब अगर मैं J में एक जॉइंट ऐड कर रहा हूं, ठीक है, मान लिया J में एक जॉइंट ऐड किया, तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, यहां पर भी एक ऐड होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम ऐसे ले लें, ठीक है, J का J हो गया, J बराबर में 3/2 L - 2। ठीक है, J, अब हमें J कितना आंसर आएगा हमारा, अगर मैं एक लिंक एक्स्ट्रा ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा 3/2 L + 1 - 2 कितना हो जाएगा 3/2 L + 3/2 - 2। ठीक है, तो 3/2 L - 2 बराबर कितना है 3/2 L - 2, ये तो बराबर में J है, ठीक है, प्लस 3/2 हो गया। ठीक, मीन्स अगर मैं एक लिंक एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं तो 3/2 ज्वाइंट क्रिएट हो रहा है, 3/2 एक्स्ट्रा ज्वाइंट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे J में क्या होना चाहिए, प्लस में, J में क्या होना चाहिए, प्लस में 2 होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक ही जगह दो लिंक ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, लिंक 2 ऐड किया तो 3/2 × 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आंसर यहाँ पे 3। मीन्स अगर मैंने यहां पर दो लिंक ऐड की, दो लिंक ऐड कर रहा हूं तो हर दो लिंक ऐड पे क्या हो रहा है 3 ज्वाइंट क्रिएट हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा ये मैकेनिज्म का जो सॉल्यूशन है वो फॉलो करेगा, वो इसको जस्टिफाई करेगा। ठीक है, तो जैसे हमारा ये वाला है, ये क्या है हमारा रेक्टेंगल है, अब मैंने इसमें दो लिंक ऐड कर दी, ठीक है, एक लिंक ए एक लिंक ए ऐड कर दी, तो क्या होगा, मैंने दो लिंक ऐड की और जॉइंट कितने बन गए, एक जॉइंट ए बन गया, एक जॉइंट ए बन गया, एक जॉइंट ए बन गया, 3 जॉइंट एक्स्ट्रा क्रिएट हो गए। बस देखो ऐसे ही सिमिलर फिर से मैं करता हूँ, मैं यहाँ पर भी फिर दो लिंक ऐड कर दी, तो एक लिंक ऐड की, एक लिंक ऐड की, हो गया, कितने लिंक हमारी दो एक्स्ट्रा ऐड हुई, और जॉइंट कितने एक्स्ट्रा क्रिएट हुए, एक जॉइंट, दो जॉइंट, 3 जॉइंट। ठीक है, चलिए अब हम इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले वाला J इक्वल टू, J कितने हैं हमारे, 1 2, इन दोनों के बीच में 3 4 5 6 7 8 9 10, J इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। लिंक कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिंक कितनी होगी 8। अब हम निकालेंगे 3/2 × में 8 - 2 कितना हो जाएगा 4, तो 12 - 2 कितना आ जाएगा 10। हो गया जस्टिफाई, हो गया। ठीक है, मींस जो भी हमारी मैकेनिज्म है वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, और उस जो इस इक्वेशन को फॉलो करेगी वो हमारी मैकेनिज्म होगी, और हम इस इक्वेशन से या हम इस इक्वेशन से चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो भी हमें चेन दी हुई है वो चेन मैकेनिज्म है या नहीं है, इस इक्वेशन से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने चेन की बात कर ली। चेन क्या है, जो फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक आपस में मिल जाए और आपस में किन्हीं भी दो लिंक के बीच में रिलेटिव मोशन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, चेन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक चेन। चेन अकेला नहीं, काइनेमेटिक चेन। ठीक है, अब काइनेमेटिक चेन में अगर मैं काइनेमेटिक चेन जो है ना, उस काइनेमेटिक चेन में एक लिंक को फिक्स कर दूं, अगर एक लिंक को फिक्स कर दूं तो क्या बन जाएगी वो मैकेनिज्म। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द मैकेनिज्म। बस मैकेनिज्म कुछ नहीं है, हमने चेन में एक लिंक फिक्स कर दी। अभी मैंने जो फार्मूला पढ़ा हुआ था वो फार्मूला फिक्स लेते हैं, J + H/2 = 3/2 L - 2। ठीक है, ये फार्मूला था।
अब h बराबर मैंने मान लिया 0 है, ठीक है। अब हम इक्वेशन को क्या लिख देंगे, 2j इज इक्वल टू 3l माइनस 4 हो जाएगा, यही होगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 इज इक्वल टू 3l माइनस 4 माइनस 2j। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल टू 3l माइनस 3 माइनस 2j, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 3l माइनस 1 माइनस 2j हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो अभी क्या हो गया, अब मैकेनिज्म के लिए क्या बता दिया हमने, ये हमने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात किया था, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम f की बात कर रहा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम f बराबर में 3l माइनस 1 माइनस 2j। तो हमारी क्या आ जाएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी किसी भी लिंक की, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारी किसके लिए था, मैकेनिज्म के लिए था जिसमें 4 लिंक हो, ठीक है। अभी मान लीजिए ये है हमारी 3 लिंक है, इसमें लिंक कितनी है, 3, ज्वाइंट कितने 1 2 3, जे बराबर भी कितना है 3 है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू में 3 माइनस 1 इंटू में 2 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0। मीन्स इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है आपस में कितनी रिलेटिव मोशन है ना। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है मीन्स आपस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अगर आप एक को मूव करोगे तो तीनों लिंक उसी डायरेक्शन में मूव करेंगी, कोई भी इसमें रिलेटिव मोशन नहीं होगी कि आपस में रिलेटिव मोशन हो सके, ठीक है। अगर मैं यही 5 लिंक बना लूं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, हमारी 5 लिंक है। तो क्या हो जाएगा, लिंक कितनी है 5, ज्वाइंट कितने हैं 1 2 3 4 5, जे बराबर कितना है 5 है। तब हम इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 माइनस 1 माइनस 2 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2। मीन्स इसमें 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, 2 लिंकों को हम आपस में इंडिविजुअली रोटेट कर सकते हैं, आपस में रिलेटिव मोशन कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द अदर लिंक। यही हमारा मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है। सपोज अगर मैं चल रहा हूं, जैसे एक गाड़ी है ना, एक गाड़ी है जिसमें व्हील लगे हुए हैं, है ना। सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, जो हमारा ठेला रहता है, ठेला कैसे डायरेक्शन मूव करेगा, ठेला ऐसा है, उसके व्हील ऐसे रहते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं स्ट्रेट में, तो वो ऐसा ही मूव करेगा। वो इस डायरेक्शन मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब जो हमारी चेयर रहती है, चेयर में जो रोटेट वाली व्हील लगे रहते हैं, वो क्या है, वो घूम घूम करके कहीं पर मूव कर सकते हैं, है ना। उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होती है। लेकिन अगर उसमें ऐसे व्हील नहीं लगे हुए हैं, उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में व्हील लगे हुए हैं, ऐसे डायरेक्शन में, ठीक है, केवल ऐसे में व्हील लगे हुए हैं, है ना। जो हाथ से चलाने वाली विकलांगों की गाड़ी आती है, वैसे अगर 2 व्हील लगे हुए हैं तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, केवल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ना, इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर। अभी हम आगे और पढ़ेंगे, हमारे 2 इक्वेशन और है। अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ दिया, चेन पढ़ दिया, ये सब चीजें पढ़ दिया। अभी हम आगे इनके बारे में और डिस्कशन करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे, जिसके बाद हमारा ये सारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा, और ये वीडियो अगर आपको बहुत बढ़िया लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और